क्या आपने भी ये सुना है कि शुगर के पेशेंट्स जो मोतियाबिंद से ग्रस्त हैं उनकी आंखों की रोशनी नहीं आ रही है वापस? सर्जरी के बाद भी उन्हें हो रही हैं काफी परेशानियां। आइए जानते हैं इस मुद्दे में पूरा तथ्य। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनिका जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस विषय में पूरी जानकारी। नमस्कार मैम, सुरागलाल में आपका स्वागत है। नमस्कार अंजला। मैम, जैसे कि आजकल ऐसा लोगों में चलन है कि शुगर का, जिनको मोतियाबिंद है शुगर वाले पेशेंट्स को, तो उनको ऐसा लग रहा है कि सर्जरी के बाद रोशनी नहीं आ रही है वापस, तो उसका क्या रीज़न है? हाँ अंजला, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और मुद्दा है जो आपने उठाया है। एंड सबको इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि चाहे कोई शुगर का पेशेंट हो या नहीं हो, आदमी को लगता है कि मुझे एक सर्टन एज के बाद 50 के बाद या 45 के बाद मेरी रोशनी कम हो रही है, तो मेरी आंख में मोतियाबिंद है, चलो ऑपरेशन करा लेते हैं, रोशनी आ जाती है जी। पर जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें कुछ परसेंट लोगों में मोतियाबिंद के साथ साथ पीछे पर्दे में भी परेशानी होती है। मैं, अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं एक आई का मॉडल आपको दिखाना चाहूँगी उंजिला। ये आँख है हमारी, कुछ इस तरह दिखती है। तो इसमें क्या है कि ये जो हिस्सा है ये हमारा मोतियाबिंद है और ये हमारा पर्दा है, ये जो ऑरेंज कलर का नारंगी रंग का है। तो हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्या करते हैं कि इस मोतिये को हटा के और यहाँ दूसरा लेंस लगा देते हैं। अब जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनकी परेशानी यहाँ नहीं होती, ये तो केवल एक खिड़की है। उनकी परेशानी यहाँ पर्दे पे होती है। पर्दे पे या तो खून के धब्बे हैं, या सूजन है, या कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, या फिर पूरे के पूरे पर्दे में खून भर गया है, या पूरा का पूरा पर्दा ही उखड़ गया है। तो ये सब परेशानियां, ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं जी। कि अगर थोड़े से खून के धब्बे आए तो हम स्टेज 1 कहते हैं जी। या अगर पूरा का पूरा खून भर गया या पर्दा उखड़ गया तो हम उसको प्रोलिफरेटिव डिजीज कहते हैं। तो हर एक के इन्वेस्टिगेशन की मेथोडोलॉजी भी अलग होती है और ट्रीटमेंट्स भी अलग होते हैं। तो एक्चुअली खाली मोतियाबिंद कराना, तो एक्चुअली जो प्लेस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई उसको तो डील ही नहीं किया गया। एक्चुअली तो हमने खाली मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया, जो कि अपने आप में ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये एरिया क्लियर नहीं होगा तो हम यहाँ से रोशनी डाल के पीछे पर्दा देखेंगे कैसे? तो इसलिए यहाँ एक क्लियर लेंस, अगर मोतियाबिंद है तो पीछे नहीं दिखता जी। तो डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि ये लेंस यहाँ क्लियर हो और उसके बाद हम आगे से देख के पीछे का ट्रीटमेंट कर सकें। तो जैसा कि मैम ने बताया कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसकी जानकारी ही नहीं है लोगों को कि उनकी रोशनी, जो आंखों की रोशनी जा रही है वो किस वजह से जा रही है। तो आइए मैम से जानते हैं कि किस तरह की जो एहतियात है वो लोगों को बरतनी चाहिए अगर वो डायबिटिक हैं और उनकी आंखों में मोतिया है तो। सबसे पहले तो जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि अगर हमें टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 2 मतलब बड़े होने पे, अडल्ट होने पे हमारी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई, तो उसी समय विदिन अ वीक समझ लीजिए हमारी पर्दे की जांच ज़रूर होनी चाहिए। वो जांच करके हम आपको, जो जांच की प्रतिक्रिया होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, करीब आधे घंटे तक हम ड्रॉप डालते हैं, उससे पुतली फैलती है और हम आपका पर्दा देख के ये बता देते हैं कि कहीं शुगर की वजह से कोई खून के धब्बे, कोई कोलेस्ट्रॉल, खून, सूजन, ये सब तो पीछे प्रेजेंट नहीं है जी। अगर वो नहीं है तो साल में 2 बार ये रूटीनली जांच होनी चाहिए। जैसे हम रूटीनली अपनी शुगर की कराते हैं, किडनी की कराते हैं, ये या हार्ट की कराते हैं, इसी तरह से आँख के पर्दे की भी जांच होनी चाहिए। अगर हम ये बताते हैं देख के कि उसमें हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो भी हम 2 महीने 3 महीने इसमें हम जांच कराते हैं। अगर हमको लगता है कि पीछे सूजन है तो पर्दे का सीटी स्कैन होता है। पर्दे का सीटी स्कैन में हमको ये जानना होता है कि भाई सूजन एक्चुअली कितनी आई। सूजन जितनी आई उसके हिसाब से कभी कभी हम ड्रॉप से ही या दवाइयों द्वारा ही हम उसको ठीक कर देते हैं, या हमको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। अगर हमको लगता है पीछे खून भरा हुआ है तो हमको ऑपरेशन भी करना पड़ता है जी। तो मैम, जिनको ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फिर वो, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो पाता है? हाँ, मतलब वही मैं बता रही हूँ कि जैसे अगर किसी को सूजन आई तो सूजन के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं जी में, उससे मोर ऑफन देन नॉट वो चीज़ ठीक हो जाती है। अगर किसी का पर्दा उखड़ा हुआ है या खून बहुत ज़्यादा है जो महीनों महीनों तक ठीक ही नहीं हो रहा है,
तो हमें अंदर जाके खून हटाना पड़ता है, लेजर करना पड़ता है, इस तरह से वो चीज़ हमारी इम्प्रूव हो जाती है। कि आपने डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की बात की और टेस्ट की बात की, तो आप जैसे केवीआर हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, तो ये सारे जो ट्रीटमेंट्स आप बता रहे हैं क्या ये अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में? हाँ, ये यहाँ काफ़ी बड़े एरिया में, मतलब यहाँ के बाद ऑलमोस्ट मुरादाबाद में ही ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जी। और हम लोगों के पास सारा ट्रीटमेंट है, पर्दे का सीटी स्कैन है, इंजेक्शंस की सुविधा है, लेज़र्स जो पर्दे पे खून हटाने वाले लेज़र्स होते हैं वो लेज़र अवेलेबल हैं, और साथ साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्जिकल रेटिना, मतलब पर्दा बिठाने का ऑपरेशन, खून हटाने का ऑपरेशन, ये सारे हमारे पास केवीआर में अवेलेबल हैं, जो कि इतनी छोटी जगह के लिए आई थिंक पेशेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ें आयुष्मान से हो रही हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट देखिए ऐसा नहीं है कि वन टाइम है, जैसे शुगर हमारे शरीर में परमानेंटली रहती है, इसी तरह से उसका इफेक्ट पर्दे पे लगातार चलता रहता है, तो रूटीन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। तो वो सब अगर हमारे ट्रीटमेंट्स, मॉनिटरिंग सब हमारे आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत है, कि हमारी सरकार उस चीज़ का वो हमको दे रही है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि सब लोग को आके, जो भी शुगर के पेशेंट है, जरूर आके पर्दे की जांच कराएं और उसके आगे का ट्रीटमेंट आयुष्मान स्कीम से फ्री कराएं। तो जैसा कि मैम ने बताया कि आसपास के क्षेत्र में केवीआर हॉस्पिटल में सभी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, जो आपको दूर दूर कहीं जाकर मिलते थे वो अब आपको काशीपुर में मिल जाएंगे, नज़दीक में। अगर आपके जानने वालों में या आपके आंखों में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप भी आकर एक बार चेकअप ज़रूर करवाएं। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो डायबिटिक हैं, उनको एक बार पर्दे की जांच जरूर करवानी चाहिए, ताकि आगे होने वाली परेशानियों से वो बच सकें। मैं उंजिला फातिमा अपनी सहयोगी अनुश्री भारद्वाज के साथ सुरगला न्यूज़ चैनल।